क्लास 9 गणिता मंजरी की चैप्टर 7 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 12th का सेकंड पार्ट है। 12th का फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था और 12th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन, 2 ब्लू विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर हमने एक बॉल निकाल ली तो दूसरी उसमें वापस नहीं डाली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इन्होंने पूछा है हमसे कि जो बॉल्स हैं उनका जो डिफरेंट कलर होंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस पे कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जो रेड बॉल्स हैं उनको रेड R1, R2, R3, R4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इनके जो रेड बॉल्स हैं उनको क्या लिख लेते हैं, R1, R2, R3, R4। ग्रीन को जो 3 बॉल्स हैं G1, G2, G3 एंड ब्लू को B1, B2। तो ये वाले कॉम्बिनेशन अब हमने इनके आपस में कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंट कलर्स की प्रोबेबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम R1 के साथ इन सबको ले लेते हैं। जब हम R1 के साथ R2, R1 के साथ R3, ऐसे ही R1 के साथ R4, ऐसे सारे लेंगे। R1 के साथ G1, R1 के साथ G2, R1 के साथ G3, R1 के साथ B1, R1 के साथ B2। तो ये देखो अगर हमने R1 के साथ सबको लिया तो ये कितने केसेस बन गए, टोटल 8 केसेस बन गए। ऐसे ही अगर आप R2 को लोगे, देखो R1 के साथ अब सारे हो गए तो R1 नहीं लेंगे। अब R2 के साथ इन सबको लेंगे तो 7 केसेस बन जाएंगे। फिर R3 के साथ इन सबको लेंगे, जैसे देखो कितने रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 केसेस बन जाएंगे। तो ऐसे कर करके जो टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है सैंपल स्पेस की, वो कितनी बन जाएंगी। तो पहले उनको ही लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस पे कितनी बनी है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इन सबको मिला के कितने टोटल केसेस हो जाएंगे 36। आपको टोटल 36 मेंशन करने हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो आपने लिख दिया, बाकी आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली हमारे जो कंटिन्यू है तो इस तरह से कंटिन्यू होती जाएंगी और जो 36 टोटल केसेस बन गए। अब उन्होंने पूछा था कि डिफरेंट कलर्स की निकालो। डिफरेंट कलर्स की निकालने के लिए हम पहले सिमिलर कलर्स की निकाल सकते हैं, फिर डिफरेंट की निकालने के लिए टोटल में से सिमिलर वाली माइनस कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, सेम कलर वाले निकालते हैं। अब देखो सेम कलर की, तो सेम कलर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी या तो दोनों रेड होंगे, या फिर दोनों ग्रीन, या फिर दोनों ब्लू। तो दोनों ग्रीन में क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन कलर की कितनी है, रेड कलर की कितनी है, 4 बॉल्स है और टोटल कितनी थी, 9 बॉल्स थी। टोटल हमारे पास 4 + 3 + 2 9 है। तो हमारे पास पहली जो फर्स्ट वाली रेड उठाएंगे वो 4 रेड में से 9 बॉल्स में से 9 में से 4 रेड होगी। और देखो अगर हमने बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मतलब क्या है, अगर एक रेड निकाल ली तो अब कितनी बच गई 3, और टोटल में से भी एक बाहर निकाल ली तो कितनी बच गई 8। तो प्लस ऐसे ग्रीन की, तो ग्रीन की अब हमारे पास 3 है, टोटल कितनी है 9, तो 3/9। अब एक एक माइनस कर देंगे दोनों तरफ क्योंकि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो 2/8। अब ब्लू की कितनी है 2, टोटल कितनी है 9, तो 2/9, उसके बाद 1/8। तो अब ये इसकी टोटल कितने बन गई, नीचे तो सबके देखो 9 8 से 72, ऊपर कितना आ गया 12 + 6 + 2। तो ये हमारी कितना बन गया आंसर, ये हमारा आ गया 20/72। 20/72 कितना आ गया 5/18। अब जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब उसके बिल्कुल बिल्कुल कंट्रास्ट में, तो हम इसको 1 में से माइनस करके निकल जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट कलर्स की है वो क्या करेंगे, हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया 18 - 5/18, 13/18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
3 coins are tossed. What is the probability that first coin should shows heads and exactly 2 heads occur in total? तो टोटल में कितने कॉइन्स अक्कर करने चाहिए आपके पास? 2। तो पहले जो 3 कॉइन्स के टोटल केसेस बनते हैं वो लिख लेते हैं। या तो सारे हेड्स होंगे, या हेड टेल हेड, या फिर फर्स्ट में दोनों हेड ले लेते हैं फिर टेल ले लेते हैं, या फिर लास्ट पे टेल ले लेते हैं, फर्स्ट पे टेल फिर दोनों हेड, उसके बाद एच टी टी, अब टेल जो हमने ज़्यादा बार ले रहे हैं, अब उसके बाद जो लास्ट में, तो अब हम सारे, तो ये इस तरह से करते हुए जो सारे ऑप्शंस ले लिए हमने, कितने आ गए हैं? टोटल केसेस हैं 8 केसेस हो गए। अब इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट कॉइन है उस पे सिर्फ हेड होना चाहिए। तो अब हम जो इवेंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं, इवेंट वो कौन सी है? फर्स्ट पे कॉइन पे शो हेड्स और एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक तो 2 से ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए और जो फर्स्ट नंबर है वो ही हेड होना चाहिए। तो आपने देखो ये सारी जगह अगर आप देख रहे हो, पहली बात तो 3 4 पे ही है जो हेड से स्टार्टिंग होते हैं, उसमें से भी ये 3 वाले हैं और इसमें से एक ही है, तो ये 3 और 1 वाला भी नहीं हमने कंसीडर करना। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से बचे? ये 1 और एक ये 2। तो हमारे पास ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं जो स्टार्टिंग में भी होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन है जिसको हम लिख देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ले लेंगे। टोटल केसेस कितने हैं? 8 और ऊपर हमारे पास 2, तो 1/4 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th पार्ट में, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 विद नो रेपिटेशन। तो जब भी आपको ऐसे विदाउट रेपिटेशन आ जाए तो पहले आप ना थोड़े से केस पूरे एक्सप्लेन कर दो, बाकी आप सिमिलरली लिख सकते हो। जैसे हम सैम्पल स्पेस बना रहे हैं तो पहले जो 1 के साथ केसेस हैं उनको कंसीडर करो, 1 2 3 4, और फिर मैंने 1 2 तो एज इट लिखा, 3 4 की जगह 4 3 लिख दिया। फिर मैंने 1 और 3 एज इट लिखा, 2 4, और फिर 1 3 एज इट लिखा, 4 2 लिख दिया। ऐसे ही अब मैंने 1 के साथ 4 लिखा, 2 3, और फिर 1 के साथ जो 4 लिखा इसको हमने कर दिया 3 2। तो ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 केस बन गए जब स्टार्टिंग हमने किससे करी है? 1 से। ऐसे ही जब स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे तो बाकी डैश 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 पा देते हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने बन जाएंगे? जब 1 लिया स्टार्टिंग में 6 केसेस, फिर 2 लिया स्टार्टिंग में 6 केसेस, फिर 3 लिया स्टार्टिंग में 6 केसेस, फिर 4 लिया स्टार्टिंग में 6 केसेस। तो ये ऐसे करके 24 केसेस हो जाएंगे टोटल। तो उन्होंने अब हमसे पूछा है कि नंबर इवन आना चाहिए। जो इवन वाले नंबर है तो वो देखो आपके पास 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो हमारे पास 1 और 3 ऑड है और 2 और 4 क्या है? इवन है। तो 2 केसेस हमारे पास इवन के बनेंगे, आधे बन जाएंगे इवन के, आधे बन जाएंगे ऑड के। तो इवन के कितने बन जाएंगे? 12। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ इवन एंडिंग वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 12/24, एंड दिस इज द आंसर हाफ ऑफ द क्वेश्चन। तो 50% चांसेस है कि आपका जो नंबर आएगा वो क्या होएगा? इवन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टेक्स ए MCQs with 3 questions each having 4 options A B C D with only 1 correct answer. What is the probability that the student guesses and get exactly 2 answers correct? तो इसको हमने ट्री मेथड से पहले पूरे ऑप्शंस निकालेंगे। सबसे पहले तो ना देखो इन्होंने बोला हमें 3 क्वेश्चंस है ना, और ऑप्शंस इसके कितने हैं? 4। अब हमें पता है करेक्ट जब होता है तो एक ही ऑप्शन से सही होएगा। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, तो हम पहले वो लिख लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सही होएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से अगर एक सही होएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है करेक्ट होने की? 1/4। और करेक्ट सी में करेक्ट के लिए यूज कर रही हूँ और डब्ल्यू में रॉन्ग के लिए यूज कर रही हूँ। और रॉन्ग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैसे 3 ऑप्शंस गलत होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4। मतलब क्या है? 3 केसेस इसमें गलत होंगे, 4 में से एक सही होएगा। तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4, रॉन्ग की 3/4। ये हम आगे बीच में यूज करेंगे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया इसलिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के क्या चांसेस हैं, या तो वो ठीक होएगा या फिर वो गलत होएगा। अगर वो ठीक हुआ तो प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर वो गलत हुआ तो प्रोबेबिलिटी 3/4। और उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के भी देखो दो ऑप्शन है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हुआ तो सेकंड क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ है तो सेकंड क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ठीक के टाइम 1/4 और गलत के टाइम 3/4। यहाँ पे भी ठीक के टाइम 1/4, 3/4। अगेन ऐसे ही हम जब थर्ड क्वेश्चन के टाइम करेंगे तो यहाँ पे ये सारे केसेस ऐसे ही बनते जाएंगे। ट्री मेथड में यही है बस कि पहले जो वो ऑप्शन चलेंगे वो साथ के साथ पैरेलली चलते जाएंगे। इसके भी, इसके बाद भी। और प्रोबेबिलिटी सिमिलरली चलेगी सबकी, कि जैसे जो करेक्ट है उसकी 1/4 और जो रॉन्ग है उसकी 3/4। सारी जगह पे यही रूल चलेगा, क्योंकि कोई भी हमें इन्होंने बोला नहीं है कि कोई क्वेश्चन जैसे बॉल्स के टाइम तो ये हो जाता है ना कि रिप्लेसमेंट वगैरह है तो अलग अलग टाइमिंग, जैसे अगर एक निकाल ली दूसरी नहीं डाली, तो क्वेश्चंस का ऐसा कोई रूल नहीं है, सेम ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। कहीं पे भी आपका करेक्ट है तो 1/4 रहेगी, रॉन्ग है तो 3/4 रहेगी। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो हमारे हो गए टोटल केसेस। जो टोटल है हमारे पास देखो लास्ट पे कितने आए हैं, एक ये वाला फर्स्ट केस ये तीनों सी, और सेकंड केस CCW, थर्ड केस CWC, फिर फोर्थ केस CWW। और यहाँ से भी, यहाँ से 4 केसेस बन गए, यहाँ से भी 5th वन, 6th वन, 7th वन, 8th वन। तो ये वाले केसेस आपको मैं एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ टोटल कैसे लिखे हैं। CCW, थर्ड वन CWC, CWW, WCC, WCW, WWC, WWW। तो ये हमारे बन गए पूरे 8 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब उन्होंने हमसे पूछा था कि स्टूडेंट्स गेट्स एग्जैक्टली 2 आंसर्स करेक्ट। जहां पे आपके पास 2 सी आए हैं वो कौन सी केसेस है, फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन, थर्ड दिस वन। तो 3 केसेस आए हैं जिसमें 2 बार आपके पास करेक्ट है, तो आप लिख दोगे एग्जैक्टली 2 करेक्ट। तो कौन से केसेस है, CCW, CWC, WCC। तो 3 केसेस आ गए आपके पास। अगर हम तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो देखो जब मैं इसकी निकाल रही हूं तो इसकी क्या थी प्रोबेबिलिटी, पहले का 1/4 इंटू 1/4 इंटू रॉन्ग की 3/4, तो ये कितना आ गया 3/64। ऐसे इसकी भी निकाल लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी CWC की भी 3/64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WCC भी कितनी आ जाएगी 3/64। तो टोटल इन तीनों की अगर हम ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 करेक्ट की आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 3/64 प्लस 3/64 प्लस 3/64, तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर 9/64। होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ आ गया होगा। तो इसमें हमने सारे केसेस हैं जो लिख दिए हैं प्रॉपरली। थैंक यू स्टूडेंट्स।